कहानी की शुरुआत कैरिबियन ओशन के बीचों बीच तैरती एक बोट से होती है, जिसमें हम एक हंसती खेलती फैमिली को देखते हैं। यहाँ वो अपने बेबी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। सभी लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। तभी बहन की मॉम जूलिया ने स्विमिंग करने के लिए पानी में गोता लगा दिया, जबकि बहन और उसके फादर फिशिंग कर रहे थे। तभी जूलिया को स्विमिंग करते टाइम कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बड़ी खतरनाक मछली उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसे कोई चीज समुद्र के अंदर खींचने लगी। उसी समय उनकी बोट के सिग्नल भी इधर उधर होने लगते हैं, जैसे कुछ बड़ी तबाही होने वाली हो। बेन और टॉम उस टाइम फिशिंग करने में बिजी थे, इसीलिए उन्हें इस बदलते हालात का अंदाजा भी नहीं था। वही जूलिया ने देखा कि वो बोट से काफी दूर आ गई है। जूलिया खुद को बचाने के लिए टॉम को जोर जोर से आवाजें देने लगी, लेकिन बोट पर खड़े किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। यह जूलिया को महसूस हुआ कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया ने अपने बेटी कैसी को भी आवाज लगाई, लेकिन कैसी हेडफोन लगाकर सनलाइट का मजा ले रही थी। जूलिया बहुत ही ज्यादा घबरा गई। खुशकिस्मती से टॉम ने जूलिया की आवाज सुन ली और वो जल्दी से जूलिया को बचाने के लिए समुद्र में कूद गया। बेन बोट का इंजन चालू करके उसे जूलिया के पास ले आया। अब कैसी और बेन ने मिलकर उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लिया। ऊपर आकर टॉम ने कैसी को गुस्से में कहा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? हमारी बात हुई थी ना, अगर कोई पानी में स्विमिंग करने जाएगा तो एक आदमी उस पर ध्यान रखेगा। अगर तुम्हारी मॉम आज मर जाती तो। कैसी खुद भी गिल्टी थी। उसने अपनी मॉम से माफी मांगी। इसके बाद रात को सभी लोग मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया। कैसी ने उसे कहा कि हम सभी लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कैसी का बॉयफ्रेंड बहुत घबराया हुआ था। कैसी नोटिस करती है कि शहर में एक बड़ा और खतरनाक तूफान आया हुआ था। बॉयफ्रेंड ने कैसी से कहा, तुम लोग जल्दी वहाँ से निकलो, क्योंकि टीवी पर खबर आ रही थी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। ये सुनकर कैसी हैरान हो गई। उसने ये बात तुरंत जाकर अपने माता पिता को बताई। सभी लोग बोट की सेफ्टी चेक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बोट के चारों तरफ शार्क्स और व्हेल्स तैर रही थी, जबकि इससे पहले उन्हें इस इलाके में कभी नहीं देखा गया। टॉम तुरंत समझ गया कि व्हेल्स और शार्क्स ऐसा तभी करती है जब समुद्र के नीचे कोई बड़ी तबाही जन्म ले रही हो, क्योंकि वो पहले एक ओशन एक्सप्लोरर रह चुका था। ये सब आने वाले तूफान को लेकर बहुत ही परेशान होने लगे। तभी अचानक उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगा, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में उतर गया। वहां जाकर उसने देखा कि बोट पर इंजन के पास गहरा डेंट पड़ चुका है, जो शायद किसी बड़ी शार्क के टकराने की वजह से हुआ होगा। ये सब चेक करने के बाद जब टॉम बोट पर वापस आया तो उसे बुरी तरह चोट लगी थी। उसके कंधे से खून निकल रहा था। जूलिया जल्दी से उसके जख्मों पर इलाज करती है। उसी टाइम टॉम ने कहा कि बोट अब आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब ये सभी समुद्र के बीचों बीच फंस चुके थे। इनके पास बस एक ही ऑप्शन था, किसी को मदद के लिए बुलाना, लेकिन ना तो उनके मोबाइल में कोई सिग्नल आ रहा था और ना ही उनकी बोट के रेडियो पर कोई सिग्नल आ रहा था। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक बंद कैसे हो गए। वो खाना चेक करते हैं, लेकिन उनके पास बस 4 दिन तक का खाना बचा था। ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी टॉम बाहर जाकर देखता है तो एक बड़ा सा आग का गोला आसमान से उनकी तरफ तेजी से आ रहा था। उससे बचने के लिए टॉम बोट का इंजन ऑन करके उसे आगे बढ़ाने लगा, लेकिन पिछले हादसे की वजह से बोट का इंजन पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया। तभी हम देखते हैं एक और उल्का पिंड उनकी ओर बढ़ रहा था। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग बोट के निचले हिस्से में चले गए और लाइफ जैकेट पहन ली, ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वे लोग डूबने से बच जाए। तभी बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सभी लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। जब इनकी आंखें खुली तो ये सभी लोग अब भी जिंदा थे। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी, बोट पर एक बहुत बड़ा छेद होने के बावजूद भी पानी की एक बूंद अंदर नहीं आ रही थी। इन सब ने बाहर जाकर देखा तो हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ कल तक चारों तरफ विशाल समुद्र फैला हुआ था, वो जगह अब रेगिस्तान बन गई थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ गए। उनके सामने मछलियां तड़प रही थी। उनकी बोट किसी ऊंचे पहाड़ पर फंस गई है। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। जब टॉम ने कैंपस निकालकर डायरेक्शन देखा, तब उसे पता चला कि पृथ्वी के पोल्स चेंज हो गए हैं।
जहाँ नॉर्थ पोल था वहाँ साउथ पोल आ गए, और वैसे ही जहाँ साउथ था वहाँ नॉर्थ। टॉम समझ गया कि धरती के साथ कोई हलचल हुई है, इससे समुद्र का सारा पानी जहाँ पहले जमीन थी वहाँ चला गया है, और यहाँ समुद्र था वो सूखी जमीन में बदल गई है। टॉम ने ये बात सबको बताई, और इसके अलावा ये भी कहा कि इन सब के बीच जो इंसान जमीन पर जिंदा थे वे सभी लोग पानी भरने की वजह से मारे गए होंगे। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसी को ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। वो आंसू बहाते हुए अपने आप को केबिन में बंद कर लेती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी शहर में था और वो अब इस दुनिया में नहीं होगा। जूलिया उसके पास आकर उसे संभालती है। उधर टॉम रेडियो की मदद से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा। उसे लग तो ये रहा था कि सामने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन कुछ देर की खामोशी के बाद उधर से एक कैप्टन आवाज आती है जिसका नाम था नाटो। वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की कहानी जानता था, क्योंकि वो भी टॉम की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन ने टॉम से कहा कि धरती के जो पोल डैमेज हुए वो एक हफ्ते में अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद जब समुद्र वापस आएगा तब इसकी लहरें बहुत खतरनाक होगी। टॉम ने कैप्टन से पूछा, अब उन्हें क्या करना चाहिए? तब कैप्टन ने कहा, तुम जल्दी किसी ऊंची जगह पर चले जाओ। टॉम कैप्टन से कहता है, क्या तुम मेरी फैमिली को अपनी सबमरीन में रख सकते हो? तब कैप्टन ने कहा, मेरी सबमरीन में बस 2 लोगों की जगह है और मेरा एक साथ पहले ही मर गया है। मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं रख सकता, बस एक मेंबर को रख सकता हूँ। टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि सिर्फ हमारे बच्चों को किसी तरह बचा लो। थोड़ा सोचने के बाद कैप्टन उन्हें अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कैप्टन ने टॉम को अपनी लोकेशन बताई। रात भी हो गई थी, तो इन्होंने अगले दिन सबमरीन के पास जाने का फैसला किया। अगली सुबह जब सभी जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी टॉम की नजर दूर एक घायल आदमी पर पड़ी जो अपने कुत्ते को लेकर उनकी तरफ आ रहा था। टॉम उसकी मदद के लिए पानी लेकर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही टॉम ने उसे पानी दिया तभी अचानक वो आदमी टॉम पर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर जूलिया की चीख निकल गई। वो तेजी से बोट की तरफ भागती है और वहां जाकर उसने अपने दोनों बच्चों को कैबिन में बंद कर दिया। आई जूलिया ने कैसी को एक फ्लेयर गन देकर कहा, इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। उधर वो किलर बोट पर चढ़कर हर कोने में खाना ढूंढने लगा। उसे जो मिलता वो उसे खा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कई जन्म का भूखा हो। जूलिया इस मौके का फायदा उठाकर बोट के नीचे बने छेद से बाहर निकल गई, लेकिन उस किलर के डॉग ने उसे देख लिया और वो जूलिया पर जोर जोर से भौंकने लग जाता है। मजबूरन जूलिया को उसे चुप कराने के लिए मारना पड़ा और वो खुद बोट के नीचे छिप जाती है। वैसे तो किलर जूलिया को नहीं ढूंढ पाता, लेकिन जब वो बाहर आकर अपने डॉग को मारा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि जूलिया बोट से बाहर है। जैसे ही किलर जूलिया को पकड़ने के लिए नीचे उतरा, जूलिया फिर से बोट के ऊपर चढ़कर एक टूटी हुई शीशे को अलग करके बोट के अंदर चली जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो आदमी वापस लौट आया। वो जूलिया को पकड़कर उसका गला दबाने लग जाता है। जूलिया पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी, लेकिन किलर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तभी कैसी वहां आई और उसने फ्लेयर गन किलर के मुंह पर चला दी, जिससे वो आदमी दूर जा गिरता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता, बस इन्हें भागने का मौका मिल जाता है। अब बोट में भी आग भी लग गई थी। जूलिया दोनों बच्चों को लेकर बोट से बाहर निकल गई। बाहर जाकर कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद उनकी जलती हुई बोट में जोरदार धमाका होता है, लेकिन वो किलर अब भी जिंदा था। ये देखकर जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। भागते भागते वे लोग थक चुके थे, इसीलिए वो एक पहाड़ी के पीछे जाकर थोड़ा आराम करने लग जाते हैं। उन्हें लगा कि अब वो दरिंदा उसका पीछा छोड़ चुका होगा। इन लोगों चैन की सांस भी नहीं ली थी कि जूलिया ने देखा वो किलर अब भी उनका पीछा कर रहा है। उसने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। ये लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, उनका शरीर जवाब देने लग गया था। वो लोग जब भी पीछे देखते तो वो किलर उनके पीछे ही होता। उससे बचने के लिए ये रुकते नहीं बल्कि भागते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर इन्हें एक पुराना टूटा हुआ प्लेन दिखाई दिया, जो सालों पहले समुद्र में क्रैश हो गया होगा। ये लोग उस प्लेन में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ जूलिया आखिर बार अपनी फैमिली फोटो देखती है। इसे देखकर सभी लोग टॉम को याद कर रहे थे। रात भी होने वाली थी, इसलिए इन्होंने रात इस प्लेन के अंदर गुजारने का फैसला किया। बेन और कैसे सो जाते हैं। जूलिया थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाती है, तभी उसमें देखा कि किलर ने अभी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। जूलिया अपने आप को शांत रखते हुए बेहोश होना का नाटक करती है और जैसे ही किलर उसके पास आया, जूलिया तुरंत चाकू मार मार कर उसे खत्म कर देती है।
आखिरकार उनके ऊपर से ये खतरा तो टल जाता है। अब जूलिया भी सुकून की नींद सोए। सुबह जब ये उठते हैं तो इन्होंने देखा कि उस किलर की डेड बॉडी का किसी क्रिएचर ने अंदर से काट काट कर बहुत बुरा हाल किया हुआ था। इससे इन्हें अंदाजा लग गया कि ये सूखा समुद्र भी बहुत खतरनाक है। अब उन्हें जल्दी से वहां तक पहुंचना था जहां कैप्टन की सामरिन थी। रास्ते में जूलिया अपना मैप देखने लगी। उधर बैन को बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी, तो वहीं उसे एक छोटा सा पानी का तालाब दिखाई दिया। वो फटाफट जाकर उसमें से पानी पीने लग जाता है। तभी जूलिया उस पर चिल्लाई। उसने कहा बैन वो पानी जहरीला है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैन ने थोड़ा पानी पी लिया था। थोड़ी देर बाद उसका शरीर कांपने लग जाता है। कुछ दूर जाकर बैन की हालत और खराब हो गई। वो चलने की हालत में नहीं था, इसलिए जूलिया और कैसी उसके लिए एक शेल्टर बनाते हैं। यहाँ इन्होंने थोड़ी देर ही आराम किया था कि तभी जूलिया को बाहर से किसी चीज के सरसराने की आवाज सुनाई दी। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो हजारों केकड़ों का एक विशाल झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। तीनों के तीनों जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। थोड़ी दूरी जाने पर उन्हें एक कार्गो शिप दिखाई दिया। यहाँ बहुत सारे कंटेनर थे। इन कंटेनर में कुछ लोग जिंदा बचे हुए थे। वो लोग जैसे ही जूलिया और केकड़ों को देखते हैं, वो तुरंत अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। जूलिया वहां जाकर दरवाजा पीटती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उधर वो केकड़ों की विशाल सेना भी उनके करीब आ गई थी। अब वे सभी लोग हिम्मत जुटाकर कंटेनर के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा केकड़ा जूलिया के पैर पर झपट कर उसे काट लेता है, जिससे जूलिया दर्द से चिल्ला उठी। उसने पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाया और ऊपर चढ़ गई। जूलिया को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो बेहोश हो जाती है। नीचे केकड़े उस कंटेनर को काटकर अंदर घुस गए, जहां कुछ लोग पहले से छिपे थे। उन लोगों ने हथियारों से उनका मुकाबला किया, लेकिन उन राक्षसी केकड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मिनटों में उन्होंने नए सभी लोगों को मार दिया। खैर, अब सुबह होने पर जूलिया और दोनों बच्चे कंटेनर से नीचे उतरे। उन्होंने वहां से हथियार वगैरह उठाए और बाहर आ जाते हैं। जूलिया ने रेडियो के जरिए कैप्टन से संपर्क किया, लेकिन कैप्टन की आवाज कांप रही थी। उसने कहा मुझ पर भी सी क्रिएचर्स ने हमला किया था और मेरी हालत बहुत खराब है। मैं अब ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहूंगा। उसने ये भी बताया कि समुद्र का पानी वापस लौटने वाला है। जूलिया ने उसे कहा हम तुम्हारी लोकेशन कैसे पता करें? तब कैप्टन ने आसमान में फ्लेयर गन चलाई, जिसे जूलिया और दोनों बच्चे देख लेते हैं, और अब वो लोग उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता बहुत ही मुश्किल था। कैप्टन तक पहुंचने के लिए उन्हें इस खाई को पार करना होगा। जब ये उस खाई में थे तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लग जाती है, मानो कोई अर्थक्वेक आया हो। उसी समय एक विशाल पत्थर जूलिया के आगे आकर गिर जाता है, जिससे वो दूसरी तरफ फंस जाती है। कैसी रोने लग जाती है, लेकिन जूलिया ने उसे कहा कि तुम हिम्मत मत हारो और जल्दी यहाँ से जाओ। मजबूरी में कैसी और बैन अपनी माँ को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। जब दोनों सबमरीन के पास पहुंचे तो वहां चारों तरफ तबाही मची थी। तभी पीछे से कैप्टन आया। उसका शरीर खून में लथपथ था। कैप्टन ने कहा सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं और मैं तो अब बच नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम दोनों जल्दी अंदर जाकर अपनी जान बचाओ, क्योंकि पानी जल्दी वापस आने वाला है। कैसी बिना सोचे समझे वापस अपनी माँ को बचाने के लिए चली जाती है। उधर जूलिया के ऊपर फिर से वही केकड़ों का झुंड टूट पड़ता है। जूलिया अपनी बंदूक से एक एक करके उनका सफाया करने लग जाती है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो गई। तभी कैसी ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर कहा मॉम जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। अब कैसी उसे ऊपर खींच लेती है। दोनों अब भागते हुए सामरिन तक पहुंचे। अब ये लोग बिना टाइम गवाए सामरिन के अंदर घुस जाते हैं। वो भयानक केकड़े भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ी समुद्री लहर अपनी ओर आती दिखाई दी। इसका मतलब अब समुद्र वापस आ गया है। पानी तेजी से उनकी सबमरीन से आकर टकराता है, जिससे ये सभी लोग बेहोश हो गए। जूलिया की आंख खुली तो वो देखती है कि उनकी सबमरीन अब पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वो बड़ी लहर उन्हें एक शहर के किनारे ले आई थी, जो कि पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसे देखकर हमें लगता है कि जमीन से सभी इंसानों का सफाया हो चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।